हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जुनून एजुकेशन पर। मैं आपका अपना भाई नितेश तिवारी उपस्थित हूँ आपके साथ नया वीडियो लेके, जिसपे अपन बात करेंगे महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय जो भरतपुर का है, उसका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, बीएससी का चौथा सेमेस्टर, उसमें फिजिक्स का जो पेपर लगने जा रहा है, उस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो अपन यूनिट वाइज देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और प्रत्येक बात को सुनना भाई। जो मैं बताऊं उसको आप लोग पढ़ लोगे तो मैं कह रहा हूं पूरा क्वेश्चन आपको कर दोगे एग्जाम के अंदर ना। शानदार शानदार क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, बस आप लोग जैसे बोलूं वैसे का वैसे उतार लेना अपनी बुक में, अपनी जो नोटबुक है उसमें उतार लेना और समझना कि सर क्या रहे हैं, ठीक है। और जो विद्यार्थी पहली बार जुनून एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जितने भी सेमेस्टर होंगे, जितने भी पेपर होंगे, सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिलेंगे। सारे विद्यार्थियों प्रभाव से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यह टेलीग्राम चैनल रहने वाला है, इसको सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर लो। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, इस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल सब कुछ मिल जाएगा महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय का। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है ये नंबर लिखो, सारे लोग नंबर लिख लीजिए। ये हमारा जुनून एजुकेशन का ऑफिशियल नंबर है। इस पे आपको अपना नाम और MSBU भरतपुर लिख के भेज देना, बस दो ही चीजें लिख के भेजनी है, अपना नाम और MSBU भरतपुर। फिर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप अपने दोस्तों को भी ऐड कर सकते हो, उसमें ऐसा सिस्टम है। तो सारे विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना इस नंबर पे मैसेज करके। इसको सेव करना, लेकिन जुनून एजुकेशन को बिना सेव किए मैसेज मत करना भाई, ताकि आप लोग सेव करोगे तो हम भी आपके कॉन्टेक्ट सेव कर लेंगे, ठीक है। सारे विद्यार्थी भेज दीजिए इस पे। यूनिट पहली है, जो जो बिंदु बताऊं उनको अच्छी तरीके से रट लेना आप लोग। तो जो थर्मोडायनामिक्स है उष्मागतिकी है, ठीक है। उष्मागतिकी का शून्य, प्रथम एवं द्वितीय, यहां से क्वेश्चन पक्का है। थर्मोडायनामिक्स है, इसका शून्यांकी बोलते हैं इसको, प्रथम एंड द्वितीय जो नियम है उनका विश्लेषण आपको करना है थर्मोडायनामिक्स का। लिखो इसको अच्छी तरीके से, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स है, इसका जो शून्यांकी जीरो फर्स्ट एंड जो इसका सेकंड लो है उसकी बात की। अच्छा क्वेश्चन हुई। इसमें जो उष्मागतिकी, इसमें एक बिंदु बनता है इधर कि भाई जो उष्मीय, इसकी परिभाषा पूछता कई बार, उष्मीय अंतःक्रिया क्या है, उष्मीय अंतःक्रिया क्या है ये पूछ लेता कई बार इसको। थर्मल इंटरेक्शन, थर्मल इंटरेक्शन क्या है इसके बारे में पूछा है। उष्मीय अंतःक्रिया क्या है एवं उष्मागतिकी। अच्छा क्वेश्चन लिखो इसको, जो बता रहा हूं ना इनको बड़े दिमाग में सेट कर लेना। ये जो नियम है यहाँ से 100% क्वेश्चन एग्जाम में, कितना 100%। उष्मागतिकी जो नियम है इनके पढ़ लेना भाई, यहाँ से 100% क्वेश्चन है, लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है एंथैल्पी हेल्महोल्ट्ज़। लिखो एक बार इसको फटाफट, लिख लीजिए। एंथैल्पी हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी जिसको फिर बोलते हैं, फ्री एनर्जी एंड गिब्स से मुक्त ऊर्जा, इनकी परिभाषा देखनी है। पहले चीज तो इनकी परिभाषा देखनी है, एंड परिभाषा देखने के बाद इनका संबंध क्या है। अच्छा क्वेश्चन, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं एंथैल्पी क्या है, इनमें संबंध स्थापित कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाला है। अच्छा क्वेश्चन लिखो इसको, लिखिए भाई इसको अच्छी तरीके से। प्रत्येक चीज को लिखना अच्छी तरीके से। कार्नो चक्र
क्या है, कार्नो साइकिल क्या है, एवं जो कार्नो इंजन है, एक में आएंगे ना, कार्नो इंजन की जो दक्षता है, दक्षता का व्यंजक प्राप्त करना। अच्छा क्वेश्चन बनता है, कार्नो साइकिल क्या है, कार्नो इंजन की दक्षता का व्यंजन ज्ञात करना आपको, ठीक है। कार्नोट जो इंजन है वो लिखो भाई। एक जो मैं आपको एंट्रोपी बता के आया था, और नहीं बता लिख लेना, एंट्रोपी क्या है, इसकी संकल्पना क्या है, ठीक है, लिखो इसको। सारे विद्यार्थियों ने लिख लिया कि नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर सब लिख लिया, इस पे भेज देना, डिटेल आपको जोड़ दें ग्रुप में। अगला है वेरी मोस्ट, वो रहेगा कलोसियस, कलोसियस क्लेपेरॉन समीकरण एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग। अच्छा क्वेश्चन है, क्लोसियस क्लेपेरॉन समीकरण क्या है, इनके अनुप्रयोग आपको बताने हैं, लिखो इसको। नेक्स्ट है मैक्सवेल के ऊष्मागतिक जो संबंध हैं उनको उत्पन्न करना है, उनको व्युत्पन्न करना है। मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंधों का व्याकरण है, इनको उत्पन्न करना है, इसके अनुप्रयोग बताने आपको। मैक्सवेल के जो थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक के जो रिलेशन है उनकी बात करनी है आपको, ठीक है। थर्मोडायनामिक रिलेशन ऑफ मैक्सवेल, मैक्सवेल ने कि ऊष्मागतिकी को लेकर जो संबंध बताए हैं वो क्या है, आपको लिखना है। लिखो भाई, लिखना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा भाई। और जब तक आपका भाई आपके साथ है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो बताऊं पढ़ जाना, पेपर पास हो जाएगा अच्छे नंबरों से, ठीक है। लिखो इसको। नेक्स्ट है प्रथम एवं द्वितीय कोटि के फेज संक्रमण तथा त्रिक बिंदु को समझाइए, त्रिक बिंदु को समझाइए। भाई जो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर कोटि का जो फेज संक्रमण है, फेज संक्रमण को अपन बोलते हैं ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस एंड ट्रिक पॉइंट बिंदु, इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम में लिख लेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर का जो फेज ट्रांजिशन है उसका वो एंड ट्रिपल जो पॉइंट है वो कैसे समझाना है। प्रथम एवं द्वितीय कोटि का फेज संक्रमण क्या है एवं त्रिक बिंदु की परिभाषा दीजिए, इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से। त्रिक बिंदु की परिभाषा पूछता है बार बार। यूनिट 1 में यही पॉइंट रहने वाले हैं, इनको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। यूनिट 1 में तो यही आपको देखना है। सारे लोग एक बार लिख लीजिए भाई फटाफट इसको आप लोग। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है भाई। यूनिट 2 में पहला बनेगा वो है मैक्सवेल का वेग वितरण नियम। मैक्सवेल का वेग वितरण नियम व्युत्पन्न कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनेगा भाई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, जो वेग है, ठीक है, उसका वितरण का नियम बताना किसका, मैक्सवेल का। आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, इसको लिख लीजिए। इसके हमें क्वेश्चन पूछता, कई बार पूछ देता है वो, समय विभाजन प्रमेय बताइए, इसके अथवा में आता है, और इसके अनुप्रयोग। ये जो प्रमेय है ना, इनके अनुप्रयोग तो आप लोग खुद ही देख लेना, बस मैं प्रमेय का नाम लिख देता हूँ ना। अनुप्रयोग बताइए,
इक्विपार्टीशन जो थ्योरम है उसकी बात कर रहा है भाई। इक्विपार्टीशन थ्योरम है वो क्या है, समविभाजन प्रमेय क्या है, इसके अनुप्रयोग आपको बताने हैं। मैक्सवेल का वेग वितरण नियम आपको बताना है। लिखो इसको, लिखिए समविभाजन प्रमेय अनुप्रयोग, इस प्रकार से आपको लिखना है भाई। सारे विद्यार्थी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग मुझे मैसेज करते हो सर ये क्लास अपलोड नहीं की, मैं सारी क्लासें अपलोड करता हूं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखते इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आता। तो सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। सबसे संभावित है, इसको बेसिक देखना, ज्यादा डीपली मत पढ़ना। सबसे संभावित को औसत है और आरएमएस, ये थोड़ा मोस्ट है भाई। आरएमएस वेग, ठीक है, ये थोड़ा मोस्ट है। वेग का व्यंजक एवं इन तीनों में संबंध आपको बताना है, ठीक है। वेलोसिटीज है ना वो आपको बतानी है। लिखो इसको, एक भाई जो ठोस है, ठोस की विशिष्ट ऊष्मा, ठोस की विशिष्ट ऊष्मा का जो शास्त्रीय सिद्धांत है, शास्त्रीय सिद्धांत वो समझाना है आपको। शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी। लिखो भाई क्लासिकल थ्योरी ऑफ, जो ठोस की विशिष्ट ऊष्मा उसका क्लासिकल सिद्धांत आपको देखना है, ठीक है। इस प्रकार से लिख लोगे तो काम बन जाएगा आपका। वेरी मोस्ट आइंस्टीन तथा डेबाई के सिद्धांत है। और ये सिद्धांत किसके लिए है वो आप लिखेंगे। ठोस की जो विशिष्ट ऊष्मा है उसके लिए, विशिष्ट ऊष्मा, ठोस की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, ठीक है। आइंस्टीन है और डेबाई का सिद्धांत है उसकी किसका लिए, ठोस की जो विशिष्ट ऊष्मा है उसके लिए आइंस्टीन और डेबाई के जो सिद्धांत है उनका वर्णन करना। अच्छा क्वेश्चन है ये डेबाई महाराज है ना, बहुत बार आता है, इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। तो देखो अपन इसमें बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते, प्रत्येक चीज को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर इग्नोर करते हैं हम लोग तो समस्या हो जाती है, तो इग्नोर करना मत। एक बार फिर से आपको मैं व्हाट्सएप नंबर बताता हूँ, जिन्होंने नहीं लिख रखा ये सारे लोग व्हाट्सएप नंबर ये सेव कर लेना सारे विद्यार्थी, ठीक है। इस पे आपको क्या भेजना है, आपको अपना नाम प्लस MSBU लिख के, ये लिख के भेजना, खुद का नाम और MSBU लिख देना, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। इसके आगे भरतपुर लिखो तो बहुत अच्छी बात है। जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है इस नंबर को सेव करो और MSBU और कोमा भरतपुर लिख देना, फिर हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। सारे विद्यार्थी जुड़ जाना भाई, तो जुड़ना पड़ेगा ही, जुड़ लो, ठीक रहेगा काम। क्योंकि जुड़ने के बाद क्या आगे से आगे अपने फ्रेंड्स को आप लोग उसमें ऐड भी कर सकते हो, ऐसा है उस ग्रुप में। माध्य मुक्त पथ क्या है, इसका व्यंजक ज्ञात करो। मीन फ्री पथ है, मीन फ्री पथ है, उसका वो व्यंजन आपको ज्ञात करना है, व्यंजक एक्सप्रेशन ज्ञात करना। अच्छा क्वेश्चन है, माध्य मुक्त पथ क्या है, इसका व्यंजक आपको ज्ञात करना है। लिखो इसको, लिखिए बच्चा, क्वेश्चन है माध्य मुक्त पथ। लिखिए साथियों। देखो मैं आपको एक चीज कहूंगा कि वही जो थोड़ी देर पहले बता रहा था भाई, देखो बीएससी थोड़ा डिफिकल्ट होती है ना,
लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होगी। जब तक नितेश तिवारी और झुंझुनू एजुकेशन आपके साथ है, आपके लिए बीएससी बिल्कुल आसान है, क्योंकि मैं जो बताऊं उनको पढ़ जाना बस। आप तो उनको इग्नोर मत करना, जो बताऊं उनको नहीं पढ़ोगे तो फिर समस्या हो जाएगी, ठीक है। अब भाई जो सेकेंड यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड जो यूनिट है उसका लास्ट क्वेश्चन है गैसों में श्यानता, उसमें चालकता तथा विसरण के जो गुणांक हैं उनको समझाना है। गुणांक को समझाइए, ठीक है। गैसों में श्यानता, उसमें चालकता तथा विसरण का गुणांक, ये तीनों चीज किसमें? गैसों में, वो आपको समझाना है। लिखो भाई इसको, लिखो श्यानता, विस्कोसिटी, उसमें चालकता, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो वरना नाराज हो जाओगे भाई आप लोग, थर्मल कंडक्टिविटी एंड विसरण डिफ्यूजन इन गैसेस। गैस है उनमें विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड जो डिफ्यूजन वो किस प्रकार से, किसमें? गैसों में। गैसों में श्यानता मित्रों, उसमें चालकता और विसरण है, उसका प्रभाव क्या है और वो किस प्रकार से विसरण गुणांक है वो आपको देखना, कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन, इस प्रकार से वो लिखना है। यूनिट 2 लिखा नहीं क्या नाम? यूनिट 2 कंप्लीट हो गई भाई। एक बार सारे विद्यार्थी शेयर कर देंगे, ठीक रह जाएगा काम। सारे लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक जितने लोग जुड़े हुए हो। यूनिट 3 में आप पहला बिंदु पढ़ेंगे, वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से नहीं है। 100% तो मेरी तरफ से, 1% आपकी तरफ से, ये 101% आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको रट्टा मार लेना, बार बार ना करना पड़े, रट्टा ही मार लेना। गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर किस्मत पूरी खराब रहेगी ना तो आओगे ना, नहीं पक्को क्वेश्चन आओगे, तो अच्छी तरीके से गिरिराज महाराज की जय बोलते हुए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा भाई, जूल थॉमसन प्रभाव एवं जूल थॉमसन गुणांक का व्यंजक। जूल थॉमसन प्रभाव एवं जूल थॉमसन गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। जूल थॉमसन प्रभाव क्या है एवं इसका गुणांक आपको उत्पन्न करना है, गुणांक का व्यंजक जो है वो आपको बताना भाई। जूल थॉमसन प्रभाव, अच्छा क्वेश्चन लिखो इसको, शानदार क्वेश्चन है, ये तो गजब का क्वेश्चन है। और देखो जूल थॉमसन गुणांक यहां तो ऐसे आ गया, ठीक है। कई बार जो जूल थॉमसन गुणांक ये 2 बिंदुओं के लिए पूछ लेता है, किन के लिए? आदर्श गैस तथा वांडरवाल्स जो गैस हैं उनके लिए भी जूल थॉमसन का व्यंजक पूछ सकता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। एक तो जूल थॉमसन प्रभाव क्या है, इसके साथ जूल थॉमसन गुणांक होगा वो पूछेगा। एक ऐसे पूछेगा आदर्श गैस और वांडरवाल्स गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक को व्युत्पन्न कीजिए। क्यों समझना, आदर्श गैस एंड वांडरवाल्स गैस है उनके लिए जूल थॉमसन गुणांक का वर्णन कीजिए, व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अलग आएगा, सेम नहीं है, दोनों अलग आएगा। लिख लेना इस तरीके से, आप लोग लिखो भाई इसको। ठीक है, रोधोस में प्रसार द्वारा शीतलन की व्याख्या कीजिए, इसका प्रदर्शन समझाइए। ठीक है, कूलिंग बाई एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, कूलिंग बाई एडियाबेटिक जो एक्सपेंशन है, रुद्धोष में प्रसार है, उसके द्वारा शीतलन किस प्रकार से उसका प्रदर्शन करना, उसकी व्याख्या आपको करनी है। लिखो इसको, लिखो इसको। एक इसमें भाई इधर क्वेश्चन बनता है, व्युत्क्रमण ताप को परिभाषित कीजिए। पढ़ लेना इसको, व्युत्क्रमण ताप है, इसको भी पूछ सकता है, लिख लेना इसको।
अच्छा क्वेश्चन है। HE फर्स्ट एंड HE सेकेंड, ये भी मोस्ट है भाई। क्या है? मोस्ट है। HE फर्स्ट एंड HE सेकेंड, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। एक आता है, वो तो जूल थॉमसन ने प्रभाव था, ये जूल थॉमसन प्रयोग एंड झरझरा प्रयोग। ये झरझरा प्रयोग देख लेना भाई आप लोग इसमें, ठीक है ना। झरझरा प्लग प्रयोग, जिसको अपन बोलेंगे पोराउस प्लग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। झरझरा, जयफोर झरना, वो है ना झरझरा प्लग प्रयोग। हीलियम फर्स्ट एंड हीलियम सेकेंड, द्रव्य हीलियम फर्स्ट एंड द्रव्य हीलियम सेकेंड है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर आप लोग इस जूल थॉमसन प्रयोग को छोड़ सकते हो तो इसको याद कर लेना, ठीक है ना। जूल थॉमसन का प्रभाव आपको याद कर लेना, वो ठीक रहेगा। हर एक चीज को बता रहा हूं बस, अब आप लोग कितना समझ रहे हो वो तो आपकी जिम्मेदारी है। अगला है वायु के द्रवीकरण की प्रक्रिया तथा पुनर्योजी शीतलन को समझाइए। भाई वायु का जो द्रवीकरण है उसकी प्रक्रिया प्रोसेस क्या एवं पुनर्योजी रीजनरेटिव जो कूलिंग है उसकी बात कर रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे रीजनरेटिव कूलिंग क्या है, एंड जो वायु है प्रोसेस ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, लिक्विफेक्शन द्रवीकरण है उसके बारे में पूछा भाई, लिखो इसको। शानदार क्वेश्चन है यार, है ना। लिखो 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 यार एक बार इसको फटाफट आप लोग। सारे विद्यार्थी दोस्तों से आग्रह है कि नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं क्लास अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, वहां से तो आपको सारी चीजें मिल ही जाएंगी। वैसे भी पैरामैग्नेटिक पदार्थों में रुद्धोष् में विचुंबकीकरण द्वारा शीतलन जो होता है उसकी प्रक्रिया को समझानी है। लिखो भाई इसको। एक्सप्लेन कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक जो आपका सब्सटेंस है। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे कि पैरामैग्नेटिक जो पदार्थ है उनमें रुद्धोष् विचुंबकीकरण जो होता है उसके द्वारा कूलिंग किस प्रकार से होता है, शीतलन किस प्रकार से होता है, उसकी प्रोसेस आपको बतानी है। यूनिट 3 भी कंप्लीट है तो पढ़ लेना इसको अच्छी तरीके से। एक मार्क बिता दो, ज्यादा ध्यान किस पे देना है इन 3 यूनिटों में। कार्नोट साइकिल, मैक्सवेल इक्वेशंस, रिलेशंस, क्लॉसियस क्लेपेरन इक्वेशंस, मैक्सवेल वेलोसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो, मीन फ्री पाथ है, जूल थॉमसन इफेक्ट है, इन्वर्जन टेम्परेचर व्युत्क्रमण ताप हो गया, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। इस प्रकार से यहाँ तक 3 यूनिट में तो ये ज्यादा अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। यूनिट 4 है साथियों, इसमें आता है उष्मागतिक जो प्रायिकता है, ठीक है। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है और एंट्रोपी है। कौन सी टोपी है? एंट्रोपी है। इनमें संबंध स्थापित करना आपको, बात खत्म। रिश्ता मैं बीच में लिखूंगा, जो क्वेश्चन वैसे लास्ट में नहीं लिखा संबंध स्थापित। भाई रिश्ता तो बीच का होता है ना, तो रिश्ता बीच में लिखूंगा मैं, तो मेरी तो ये मर्जी है। अब मेरी मर्जी होगी तो पढ़ाऊंगा, पढ़ना पड़ेगा आपको क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। और आपकी मर्जी है, पढ़ो अच्छे से, चिल करो, मजा करो। क्या कहते हो, चिल करते रहो,
जिंदगी जीनी है इससे, क्योंकि कॉलेज को खुशी खुशी जियो, क्योंकि आपके साथ झुंझुनू एजुकेशन है। जब तक झुंझुनू एजुकेशन आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बस आप तो वही पढ़ लेना। पढ़ने का आपको पड़ेगा, आप ऐसे मत सोचना कि तिवारी से ही पढ़ लेंगे, ये मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मैं तो क्वेश्चन निकालता हूँ ना, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लिखो इसको, बोस को सभा उठा सके वो बोस है। बोस आइंस्टीन वितरण नियम को व्युत्पन्न करें। ये व्युत्पन्न करें, ये तो मैं बोल के बता रहा हूं, बस लिखना इतना ही आपको, आप फिर लिखना टाइम बचता आपका, ठीक है। बोस आइंस्टीन जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसके बारे में पूछा भाई। इसके साथ ही इसके एटॉमिक क्वेश्चन बनता है, वो आएगा भाई फर्मी डिराक जी हैं। ये कह रहा है बोस का बता दे, मेरा बताओ। फर्मी डिराक वितरण नियम, फर्मी डिराक है उसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, और आपको मैं लॉ बता देता हूं। मेरी बात अगर आप लोग मानो तो इन दोनों को अपने दिमाग में सेट कर लेना। यहां से क्वेश्चन 100% है एग्जाम में, पेपर में 100% क्वेश्चन मिल सकता है, बोस आइंस्टीन वाला नियम या फर्मी डिराक वाला। तो इनको अच्छी तरीके से आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना, पक्का ही पक्का आ सकता है। क्या आ सकता है? 100% आ सकता है। तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग लिख लेना भाई, मुझे लग रहा है क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। बोस आइंस्टीन वितरण नियम, फर्मी डिराक वितरण नियम, लिखो इसको, लिखिए भाई फटाफट आप लोग। बोस आइंस्टीन वितरण नियम हो गया और फर्मी डिराक नियम हो गया। नेक्स्ट है आदर्श बोस गैस की ऊष्मागतिक फलनों की गणना समझाओ। लिखो भाई इसको, एक्सप्लेन द कैलकुलेशन, गणना को बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनामिक फंक्शंस, ऊष्मागतिकी जो फलन है उनकी बात कर रहे हैं। ऑन आइडियल, आइडियल आदर्श, हम किसी को आदर्श मानते बोलते हैं, आइडियल बोस गैसेस, आइडियल जो बोस गैस है उनका थर्मोडायनामिक जो फंक्शन है उनकी कैलकुलेशन, गणना किस प्रकार से अपन कर सकते हैं वो आपको समझाना है। तो क्वेश्चन अच्छा रहने वाला है ये भी, लिखो इसको। प्लांक जी हैं, प्लांक का विकिरण नियम है, ठीक है। प्लांक का विकिरण नियम है, इसको तो आपको उत्पन्न करना है, ठीक है। एवं यहां पे एक बिंदु बनता है, विकिरण ऊर्जा क्या इसका फ्लक्स एंड विकिरण जो दाब है उसको समझाना है। कौन से दाब को? विकिरण दाब को। लिखो इसको, विकिरण को अपन बोलेंगे रेडिएशन, ये तो पता ही होगा आप सभी को, ठीक है। प्लांक का विकिरण नियम क्या है? लिखो भाई इसको। देखो आपको इसका व्यंजक तो ये जो नियम आ जाता है ना, इनका व्यंजक सबका देख लेना, जो बता रहा हूं। प्लांक का विकिरण नियम है वो क्या है? एवं विकिरण ऊर्जा का फ्लक्स, विकिरण दाब की परिभाषा देनी है आपको। एक क्वेश्चन महंगी सारी चीजें हैं। सारे विद्यार्थी लिख लीजिए अच्छी तरीके से इनको। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल धातुओं का स्पेक्ट्रम, धातुओं का स्पेक्ट्रम तथा फर्मी गैस हैं, फर्मी गैस की
उष्मागति के फलन आपको समझाना है। अच्छा क्वेश्चन है। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त यानी फ्री, टाटा बाय बाय। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल धातुओं का स्पेक्ट्रा है एंड जो आइडियल फर्मी गैस है उनके बारे में पूछा। आदर्श फर्मी गैस, आदर्श और लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, समझाना भाई। इस यूनिट में कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको देखनी है, जैसे फेज स्पेस, सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, स्थूल अवस्था, ठीक है। फेज स्पेस, माइक्रो स्टेट्स, मैक्रो स्टेट्स, ये आपको परिभाषा देखनी है। फेज स्पेस क्या है, सूक्ष्म अवस्था क्या है और स्थूल अवस्था क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने चारों यूनिटों के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना और जो मैंने कहा था कि पूरा सुनोगे तो ही समझ में आएगा। हर एक वर्ड को इंग्लिश में बोल के बता रहा हूं, उनको समझ लेना। जैसे क्वेश्चन मैंने बताया, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, वैसे ही नोटबुक में लिखना है, क्योंकि बोर्ड पे मैंने मिक्स किया सारी चीजें, तो समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग उनको अच्छी तरीके से लिखेंगे। और अगला वीडियो देखने के लिए फिजिक्स के अलावा जो और पेपर बच गए उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए सारे विद्यार्थी तुरंत प्रभाव से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये टेलीग्राम चैनल जो है इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दी है। तो ये वीडियो सभी विद्यार्थियों तक जिनका बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स का पेपर है सब तक शेयर कर दीजिए ताकि सबकी हेल्प हो जाए। धन्यवाद साथियों।